に応えよ。ブラストバーン流星群。हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐश के ड्रैगनाइट एंड ऐश के चार्जार्ड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। काफ़ी टाइम से मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पे एक वीडियो बना ही देता हूँ। ड्रैगनाइट एंड चार्जार्ड दोनों ही ऐश के सबसे ताकतवर पोकेमॉन्स की गिनती में आते हैं। एक तरफ ड्रैगनाइट जिसने काफ़ी कम समय के अंदर ही काफ़ी कम एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी सारी इंप्रेसिव विक्ट्रीज ली हैं, और दूसरी तरफ चार्जार्ड जिसके पास सालों की कड़ी ट्रेनिंग है चारसिफिक वैली की। और आज की वीडियो में हमेशा की तरह हम इन दोनों की भी फाइट का विनर 3 राउंड के ऊपर डिसाइड करेंगे। बैटल्स, फीट्स एंड पावर लेवल, जिसमें ऑब्वियसली पावर लेवल का राउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ गाइस, इस वीडियो में कोई भी जीते आप लोग ऑफेंड मत होना, ये पूरी तरह से मेरा ओपिनियन है, कोई ऑफिशियल कंपैरिजन नहीं। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों पोकेमॉन्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं ऐश के चार्जार्ड से। चार्जार्ड हमेशा से ही ऐश का पावर हाउस रहा है। जो काम ऐश के ऑलमोस्ट सारे पोकेमॉन्स के लिए इम्पॉसिबल रहता है, वो काम चार्जार्ड के लिए पॉसिबल रहता है। लाइक ब्लेन के मैगमार के खिलाफ ऐश का कोई भी पोकेमॉन नहीं टिक पाता, लेकिन चार्जार्ड ने आकर ब्लेन के मैगमार को उसकी असली जगह दिखा दी थी। हाँ, वो बैटल थोड़ी बहुत टफ थी उसके लिए, क्योंकि वो पहली बार लड़ा था। ऑब्वियसली उसके पास लड़ने का उतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड होने के बाद भी अपनी पहली बैटल में ही ब्लेन के मैगमार को हरा देना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और इस फाइट में हमें ये भी पता चल गया था कि चार्जार्ड फिजिकली ऐश का सबसे ताकतवर पोकेमॉन में से एक है, क्योंकि उसने अपने हाथों से मैगमार का फायर ब्लास्ट रोक दिया था। लेकिन चार्जार्ड के पास इस समय एक चीज की कमी थी, और वो थी एक ट्रेनर की गाइडेंस। और एरोगेंस के कारण चार्जार्ड को एक बार हार का सामना करना ही पड़ गया। वो टैड के पॉलीरैथ के खिलाफ हार गया था, क्योंकि उसने ऐश की बात नहीं मानी। लेकिन उसके बाद से जब से उसने ऐश की बात सुनना स्टार्ट कर दिया, he just kept winning battles after battles, और उसने ऐश को काफी सारे मैचेस जितवा दिए। यहाँ तक कि जो सबसे पहली लीग ऐश ने जीती थी, यानी कि ऑरेंज लीग, उसमें भी यहाँ पे ड्रेक के ड्रैगनाइट को हराने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऐश के चार्जार्ड का था। पिकाचू जस्ट डिफीटेड एन एग्जॉस्टेड ड्रैगनाइट, और उसके पास एक एडवांटेज भी था कि वो मैच के बिल्कुल स्टार्टिंग में लड़ा था डिटो के खिलाफ, और उसके बाद उसने बैटल लड़ी ही नहीं एंड सीधा उतरा मैच के एंडिंग में बिल्कुल क्लाइमैक्स के वक्त। सो ऑब्वियसली उसे काफी लंबा रेस्ट मिल गया होगा। लेकिन चार्जार्ड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। इलेक्टाबस के सुपर इफेक्टिव थंडर एंड थंडर पंच को सर्वाइव करने के बाद जैसे ही उसने इलेक्टाबस को हराया, उसके जस्ट बाद ही उसे ड्रैगनाइट का सामना करना पड़ गया। एंड उसमें भी यहाँ पर उसने ड्रैगनाइट का सुपर इफेक्टिव वाटर गन और उसका ग्रैंड स्लैम अटैक भी सह लिया था। उसके बाद ड्रैगन रेज का एक्सप्लोजन खाकर भी उसने कुछ सेकंड तक खुद को खड़ा रख लिया था। इन शॉर्ट, ही स्टूड अप द मोस्ट अगेंस्ट ड्रेक्स ड्रैगनाइट। और ड्रैगनाइट का सबसे ज्यादा स्टैमिना भी चार्जार्ड ने खत्म किया था, और उस समय लिटरली ड्रैगनाइट हाईली एक्सपीरियंस था, जबकि चार्जार्ड को लड़ने का उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो इन सब रीजंस के कारण यू माइट थिंक दैट चार्जार्ड वाज ऑन होल अदर लेवल, लेकिन ऐसा नहीं था। काफ़ी जल्दी ही यहाँ पर हमें असलियत पता चल गई थी कि चार्जार्ड के अपोनेंट्स उतने ताकतवर नहीं थे। बस एक ड्रेक का ड्रैगनाइट ही ताकतवर था, एंड उसे भी वो अकेले नहीं हरा सका था। चारसिफिक वैली के चार्जार्ड से जब उसका सामना हुआ तो वो बिल्कुल नहीं टिका था। उसके हमले उन चार्जार्ड्स के ऊपर बेअसर थे। चारसिफिक वैली के मॉन्स्ट्रस चार्जार्ड्स ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी थी, एंड उसके बाद चार्जार्ड ने फैसला किया कि वो चारसिफिक वैली ज्वाइन करेगा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एंड चारसिफिक वैली ज्वाइन करने के बाद चार्जार्ड की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई थी। जब भी वो चारसिफिक वैली से वापस आता था, वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। चारसिफिक वैली से लौटने के बाद उसने एंटी को काफ़ी देर तक संभाल लिया था अपने दम पर, और उसके बाद उसने क्लियर के ड्रैगोनेयर को भी हरा दिया, और जोटो लीग में उसने ऐश को उसके चाइल्डहुड राइवल के खिलाफ भी जीत दिलवा दी। गैरी के 3 पोकेमॉन्स को लगातार हराकर सीजोर, गोलम एंड गैरी का सबसे ताकतवर पोकेमॉन ब्लास्टॉयस। ब्लास्टॉयस के खिलाफ तो उसे डिसएडवांटेज भी था, क्योंकि वो एक वाटर टाइप पोकेमॉन था, बट स्टिल चार्जार्ड मैनेज टू डिफीट हिम एडमिट टू हाई डिफिकल्टी। और उसके बाद चार्जार्ड का मैच होता है हैरिसन के ब्लेजिगन के खिलाफ, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। चार्जार्ड अपने अंत तक लड़ जाता है, लेकिन हाँ, वो ब्लेजिगन को हरा नहीं पाता। लेकिन हाँ, वो ब्लेजिगन को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है कि ब्लेजिगन अगला मैच लड़ने की हालत में नहीं रहता, और उसके बाद वो सीधा होएन रीजन में रिटर्न करता है। और इस वाले रिटर्न के साथ उसने पूरे पोकेमॉन एनिमे के अंदर एक रिकॉर्ड बना दिया। वो पहला ऐसा नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन बना जिसने किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया हो। ही मैनेज्ड टू डिफीट लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकोनो एट एक्सट्रीम डिफिकल्टी। ऑल्दो वो अपनी अगली बैटल प्लॉट आर्मर के कारण हार गया था डस्क्लॉप्स के खिलाफ। लेकिन इतने सारे रिटर्न्स के बाद भी यहाँ पर चार्जार्ड में एक कमी थी। वो जब भी वापस आता था तब उसे देखकर ऐसा ही लगता था कि वो लगभग एक नॉर्मल पोकेमॉन ही है। आर्टिकोनो की बैटल के वक्त भी वो उन चारसिफिक वैली के चार्जार्ड्स की तरह नहीं लग रहा था, और इसका एक कारण भी था कि उसने अपनी आधी ट्रेनिंग ही कंप्लीट की थी चारसिफिक वैली में। जब वो अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर यूनोवा में वापस आया था, ही लिटरली बिकेम एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। आयरिस का ड्रैगनाइट
जो कि एक बैटल फ्रंटियर लेवल का पोकेमॉन था, उसके हमलों का चार्जार्ड पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। चार्जार्ड कंप्लीटली डिमोलिश्ड हिम विद इन अ फ्यू सेकंड्स। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चार्जार्ड इस फाइट को सीरियसली ले भी नहीं रहा था, वो तो बस ऐसे ही अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए लड़ रहा था। लेकिन तब भी उसने आयरिस के ड्रैगनाइट को बस एक ही अटैक में बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। अगर वो फाइट को सीरियसली लेता एंड अपनी फुल पावर से लड़ता, तब आयरिस के ड्रैगनाइट को बस एक ही अटैक में हरा देता। एंड या दैट्स इट फॉर चार्जार्ड। अब बात करते हैं ऐश के ड्रैगनाइट के बारे में। अगर ऐश के ड्रैगनाइट के बारे में बात करें तो ड्रैगनाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखाया गया है। लाइक बिना किसी एक्सपीरियंस के जस्ट अपने फर्स्ट मैच में इसने यहाँ पर कोरिना के 2 पोकेमॉन्स इंक्लूडिंग हर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन मेगा लुकारियो को भी हरा दिया था। और उस फाइट में हमें ड्रैगनाइट की एंड्योरेंस, स्टैमिना एंड ड्यूरेबिलिटी, ये तीनों चीज़ काफ़ी अच्छे से देखने को मिली थी। लाइक उसने कोरिना के मेगा लुकारियो के काफ़ी सारे पावरफुल अटैक्स को सह लिया था एंड उसके बाद भी ही वॉज द लास्ट वन स्टैंडिंग। फिर इसकी नेक्स्ट फाइट होती है आयरिस के ड्रैगनाइट से, इन विच ही प्रूव्ड टू बी एन इन्फीरियर अपोनेंट। क्योंकि ऐश का ड्रैगनाइट एक प्लेफुल पोकेमॉन है एंड आयरिस का ड्रैगनाइट एक काफ़ी सीरियस पोकेमॉन, एंड इसलिए यहाँ पे ऐश का ड्रैगनाइट उससे लड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब यहाँ पर आयरिस कन्विंस कर लेती है ऐश के ड्रैगनाइट को लड़ने के लिए, तब लिटरली उसने आयरिस के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हैक्सोरस तक को हरा दिया था, विच क्लियरली प्रूव्ड दैट ही वुड हैव डिफीटेड आयरिस ड्रैगनाइट इफ रियली फॉट विद ऑल हिज माइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। और इस फाइट में भी यहाँ पे ऐश के ड्रैगनाइट की इनक्रेडिबल एंड्योरेंस एंड स्टैमिना हमें देखने को मिली थी। लाइक उसने काफ़ी सारे सुपर इफेक्टिव अटैक सहने के बाद भी हैक्सोरस को हरा दिया था अपने हरिकेन अटैक के हेल्प से, उसी का ड्रैगन पल्स ड्रैको मीटियोर के फॉर्म में उसी पर यूज करके। हैक्सोरस ट्राइड टू हैंग ऑन बट वाज इवेंचुअली डिफीटेड। पर इसके बाद ऐश के ड्रैगनाइट का नसीब ही फूट गया। इसकी अगली बैटल हुई थी रेहान के फ्लाइगॉन के खिलाफ मास्टर 8 के टूर्नामेंट में, इन विच ही वाज एबल टू पुट अप अ ग्रेट फाइट। उसने काफ़ी सारे अटैक्स भी यहाँ पर फ्लाइगॉन को मारे थे, बट सैंडस्टॉर्म के कारण फ्लाइगॉन के मूवमेंट्स उसे सही से नहीं दिख रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर ड्रैगनाइट को हार का सामना करना पड़ा एंड ये ड्रैगनाइट की पहली हार थी। लेकिन हाँ, इस बैटल में मिली हार के कारण हम ड्रैगनाइट को कमजोर नहीं बोल सकते, एज वो लिटरली फ्लाइगॉन के खिलाफ काफी देर तक लड़ा था। उसके बाद ड्रैगनाइट की अगली फाइट होती है पॉल के गार्चॉम्प के खिलाफ, जहाँ पॉल ऐश को ट्रेन कर रहा था मास्टर 8 के लिए। इस बैटल में भी यहाँ पे ड्रैगनाइट की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी एंड इसमें हमें ये भी पता चला था कि ड्रैगनाइट अपने ड्रैको मीटियोर को कंट्रोल कर सकता है, बट डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स वो इस बैटल को भी हार जाता है। अब यहाँ पर इस समय ये थोड़ा कमजोर दिखा था, लेकिन इसकी अगली जो बैटल हुई सिंथिया के स्पिरिटूम के खिलाफ, उसमें तो भाई कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। ड्रैगनाइट काफी इजीली हार गया था। आई मीन स्पिरिटूम ने एक सकर पंच मारा, उसके बाद यहाँ पर ड्रैगनाइट को सुला दिया एंड मल्टीपल ड्रीम ईटर से ड्रैगनाइट को हरा दिया। दो इट वाज अ स्ट्रेटेजिक वे ऑफ सिंथिया टू विन द मैच, बट स्टिल ड्रैगनाइट वाज शोन प्रीटी वीक। उसके बाद इसकी अगली बैटल होती है लियोन के ड्रैगोपल्ट से, इन विच ही वाज एबल टू रिक्लेम हिज पोजीशन अमंग ऐश एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स। एक हार्ड फॉट मैच के बाद इस बैटल में यहाँ पर ड्रैगनाइट लियोन के ड्रैगोपल्ट को हरा देता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, Leon's Dragapult is inarguably stronger than Paul's Garchomp, Rehan's Flygon and Cynthia's Spiritomb। उसके बाद ड्रैगनाइट की बैटल होती है लियोन के रिलाबूम से। इस मैच में ऐश का ड्रैगनाइट अपने अंत तक लड़ जाता है, लेकिन हाँ वो जीत नहीं पाता। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, ड्रैगनाइट का विन परसेंटेज चार्जार्ड के जितना अच्छा नहीं है, एज इसका विन परसेंटेज 50-50 है। इसने ऑन स्क्रीन 4 मैचेस जीते हैं एंड 4 मैचेस हारे हैं, लेकिन इसकी विक्ट्रीज ज्यादा इंप्रेसिव हैं इसके लॉसेस के मुकाबले। क्योंकि अगर सही से देखा जाए तो ये जीता काफी ताकतवर ओपोनेंट से खिलाफ है, लाइक कोरिनाज मेगा लुकारियो, आयरिस's हैक्सोरस एंड लियोन्स ड्रैगोपल्ट। और रेहान की फाइट में भी इफ इट वाजंट फॉर सैंडस्टॉर्म ही वुड हैव डिफीटेड फ्लाइगॉन 2। ये जिन मैचेस में हारा है उसमें भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे के हारा है, सिवाय उस स्पिरिटूम वाले मैच में। सो अब अगर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ें तो चार्जार्ड एंड ड्रैगनाइट दोनों ही ऐश के काफी ताकतवर पोकेमॉन्स हैं। सो इन दोनों ही कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं राउंड 1 से। राउंड 1 है बैटल्स का राउंड, यानी कि 1-on-1 फाइट। तो अगर कभी ऐश के चार्जार्ड एंड ऐश के ड्रैगनाइट में 1-on-1 फाइट हो जाती है तो उस मैच का विनर कौन रहेगा? दोनों के पास देखा जाए तो काफी हाई लेवल ऑफ एंड्योरेंस एंड स्टैमिना है, एंड प्लस स्पीड के मामले में भी देखा जाए देन चार्जार्ड माइट बी फास्टर इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, लेकिन ड्रैगनाइट के पास ड्रैगन डांस मूव है जिसके कारण वो अपनी स्पीड एंड अपनी अटैक पावर ही बढ़ा सकता है। सो इन द एंड इन दोनों की फाइट का रिजल्ट इन दोनों के मूव सेट पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों के मूव सेट को देखा जाए तो दोनों का मूव सेट काफी ज्यादा अच्छा है। आई मीन ड्रैगनाइट के पास ड्रैगन क्लॉ है, ड्रैको मीटियोर है, ड्रैगन डांस है जिससे वो अपनी स्पीड एंड अटैक पावर बढ़ा सकता है, और तो और उसके पास हरिकेन भी है जिसके कारण वो ना सिर्फ अपने अपोनेंट्स पे मैसिव डैमेज डील कर सकता है बट ऑल्सो ही कैन ब्लॉक एंड रिपेल इनकमिंग अटैक्स। लेकिन अगर चार्जार्ड के मूव सेट को देखें देन चार्जार्ड का मूव सेट ड्रैगनाइट के मूव सेट से बेटर है। आई मीन इसके पास काफ़ी सारे मूव्स हैं ड्रैगनाइट के मुकाबले, और तो और इसके पास 3 सुपर इफेक्टिव अटैक्स हैं, ड्रैगन रेज, ड्रैगन ब्रेथ एंड ड्रैगन टेल। ऑल दीज 3 मूव्स आर जस्ट डिजास्टर फॉर ड्रैगनाइट, क्योंकि ड्रैगनाइट ड्रैगन टाइप अटैक्स के खिलाफ कमजोर है। प्लस अगर चार्जार्ड एक बार यहाँ पर ड्रैगनाइट को साइस्मिक टॉस के लिए पकड़ ले देन ड्रैगनाइट कुछ भी करके खुद को छुड़ा नहीं सकता, एज वो फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि चार्जार्ड के ग्रिप के अगेंस्ट कुछ कर पाए। सो या दिस वुड बी अ क्लोज वन, बट मेरे हिसाब से चार्जार्ड वो डिफीट ड्रैगनाइट इन अ बैटल एट हाई डिफिकल्टी। अब अगर हम फीट्स की बात करें तो फीट्स में भी यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग चार्जार्ड आगे है।
बिकॉज उसने अभी तक काफी सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराया है, जिसमें एक लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो भी शामिल है। एंड गैरी के ब्लास्टॉयस को तो इसने टाइप डिसएडवांटेज होने के बाद भी मिड टू हाई डिफिकल्टी में ही हरा दिया था। जबकि ड्रैगनाइट ने इंप्रेसिव विक्ट्रीज ली हैं, लेकिन आई डोंट थिंक उसकी विक्ट्रीज इतने ज्यादा इंप्रेसिव हैं। हाँ, उसने आयरिस के हैक्सरस को हराया है, जो कि एक चैंपियन का एज था, बट आयरिस उस समय इतनी ज्यादा ट्रेंड नहीं थी। और प्लस ड्रैगनाइट काफी सारे मैचेस लगातार हारता गया है। सो हाँ, फीट्स में मेरे अकॉर्डिंग चार्जार्ड आगे है। और अब अगर हम लास्ट राउंड देखें, जो कि पावर लेवल का राउंड है, तो इसमें भी मेरे अकॉर्डिंग चार्जार्ड आगे है। बिकॉज अगर तुम सही से देखो तो चार्जार्ड के पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, जबकि यहाँ पर ड्रैगनाइट के पास बैटल्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। प्लस यहाँ पर चार्जार्ड की फुल पावर आज तक हमने नहीं देखी है, ये सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है। आयरिस's ड्रैगनाइट वॉज एब्सोल्युटली नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुश हिम टू हिज लिमिट्स। मोस्टली उस फाइट में यहाँ पर चार्जार्ड ने अपनी 20% स्ट्रेंथ यूज़ की होगी, और तो और वो उस फाइट को सीरियसली ले भी नहीं रहा था। लेकिन इसके बाद भी उसने आयरिस के ड्रैगनाइट का क्या हाल किया था, ये हम सब जानते हैं। ड्रैगनाइट नो डाउट इज अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट फॉर चार्जार्ड, लेकिन अभी तक जितनी पावर दिखाई गई है इन दोनों की, आई कैन क्लियरली से दैट चार्जार्ड आउटस्केल्स हिम इन पावर लेवल। सो चलिएगा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाइड रहें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।